आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक नई ब्रांड इंडियन कार मार्केट के अंदर एंटर होने जा रही है। ब्रांड कौन सी है? तो ब्रांड है विनफास्ट। और एक नहीं बल्कि दो गाड़ियां इंडियन मार्केट के अंदर सीधा लेके आ रही। कब तक लेके आ रही? इसी फेस्टिव सीजन में आ जाएंगी। और जितने भी आपके सवाल हैं इन गाड़ियों को लेके इस वीडियो में अगर कवर नहीं होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अब बात करते हैं कुछ ब्रांड के बारे में डिटेल्स। तो ये विनफास्ट ब्रांड है जो कि वियतनामीज ब्रांड है और स्पेसिफिकली ईवीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा महारत इन ब्रांड्स ने हासिल करी हुई है। इंटरनेशनली मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये ब्रांड हमें ऑफर करती है और उसके अलावा 12 कंट्रीज़ में इस ब्रांड की प्रेजेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जैसे जैसे ये एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडिया भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे और ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना फुटप्रिंट छोड़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बात करूँगा विनफास्ट VF7 की। अब जहाँ VF7 के ऊपर स्पेसिफिक बात करने की बारी आ गई है तो पहले बात करते हैं प्राइस सेगमेंटेशन की। तो ये गाड़ी लगभग 24 से 25 लाख रुपए शोरूम कॉस्ट करने वाली है। और ये गाड़ी किससे कम्पीट करने आ रही है? तो ये गाड़ी कम्पीट करेगी महिंद्रा की नई BE6, XEV9e और साथ ही साथ टाटा की नई लॉन्च हैरियर EV के साथ। बहुत अच्छे फीचर्स, बहुत प्रीमियम फील पर एक यूनिक डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आने वाली है। और प्राइस रेंज तो आपको बता दिया, कॉम्पिटिटर्स भी आपको बता दिए, लेकिन वेरिएंट्स और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। अभी डिसाइडेड नहीं है कि एक या दो वेरिएंट्स में आएगी। और इंटरनेशनली अगर बात करते हैं तो ये गाड़ी हमें फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दो सेटअप के अंदर देखने को मिलती है। इंडिया आई होप कि दोनों ही वेरिएंट्स हमें ऑफर कर दिए जाएँ। उसके अलावा रेंज की अगर बात करते हैं, लगभग 500 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज इस गाड़ी की टॉप एंड वेरिएंट की रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, क्योंकि मेजर डिटेल्स तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। प्राइस से रिलेटेड हो, कंपटीशन से रिलेटेड हो या वेरिएंट से रिलेटेड हो। तो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है विनफास्ट का लोगो जो कि V है, और उसी से कुछ विंग तरह के सेटअप में निकल के आते हैं ये LED DRLs। उसके नीचे आप मूव करेंगे तो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स, और ये VF6 से और प्रीमियम ऑफरिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे भी आपको हेडलैम्प्स के अंदर भी DRLs इंटीग्रेट करे गए हैं। इसके नीचे आप मूव करेंगे तो यहाँ पे पियानो ब्लैक हाउसिंग के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ एयर वेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे ड्रैग कोफिशिएंट वगैरह कम रहेगा और आपकी EV ज़्यादा बेहतर रेंज देगी। उसके अलावा और आगे मूव करेंगे तो नीचे लोअर ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल जैसे बोला जाता है, वो अगेन पियानो ब्लैक टच, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ ADAS कार रेडार भी आपको ऑफर कर रही है। और साथ ही सिल्वर एक्सेंट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं पियानो ब्लैक टच के साथ। आइए साइड प्रोफाइल में चलते हैं, वहाँ देखते हैं और क्या कुछ चीज़ें ऑफर करती है ये VF7। तो क्लैडिंग्स की जहाँ तक बात है तो आई टोल्ड यू कि ये एक और ज़्यादा प्रीमियम ऑफरिंग रहने वाली है और इसके अंदर पियानो ब्लैक ही क्लैडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। कोई रफ प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे नहीं दिखाई देगा और हर जगह से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फील आने वाली है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट दी गई है और इससे पीछे जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे डायमंड कट अलॉय व्हील्स, कुछ इस तरह के डिज़ाइन में। और ओवरऑल काफ़ी चंकी रबर यहाँ पे यूज़ किया गया और चंकी रबर होना भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ मैंने आपको बताया क्वाड व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ भी आती है ये गाड़ी। इंडिया में कैसे आएगी देखेंगे आने वाले टाइम पे। और यहाँ से आप अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे। अब चार्जिंग की बात आ गई है तो 70.8 kWh का बैटरी पैक इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाएगा, जिसकी क्लेम्ड रेंज लगभग 500 किलोमीटर की रहने वाली है। इस चार्जिंग पोर्ट से जब आगे की तरफ चलेंगे तो प्रीमियमनेस कहीं भी कम नहीं होने वाली है इस गाड़ी में। पियानो ब्लैक टच ORVMs पे फ्रंट कैमरा शायद आपको दिखाना भूल गया, तो फ्रंट कैमरा भी आता है, साइड कैमरा की प्लेसमेंट भी है और टर्न इंडिकेटर्स भी यहीं पे प्लेस्ड हैं। डोर के ऊपर आ जाते हैं तो डोर हैंडल अगर आप देखेंगे तो थोड़े से यूनिक डिज़ाइन में दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट करे गए हैं। क्लैडिंग्स पियानो ब्लैक है वो तो आपको बता दिया था। और इसके ग्लास एरिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी सारा पियानो ब्लैक टच आपको देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में क्रोम या सिल्वर फिनिश ना के बराबर मिलेगी। और ऊपर चलते हैं तो फुल पैनोरामिक ग्लास रूफ देखने को मिलेगी। और उसके अलावा पीछे की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट, साथ ही अगर C पिलर या D पिलर, लास्ट पिलर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करके रेयर स्पॉइलर वाला पियानो ब्लैक टच ज्वाइन किया जाता है। उसके अलावा रेयर व्हील्स हों या फ्रंट व्हील्स कोई खास डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है। अब आ गया हूँ रेयर डिज़ाइन पे। तो रेयर डिज़ाइन में आपको सिमिलैरिटीज़ तो डेफिनेटली देखने को मिल रही होंगी। VF6 का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले दे चुका हूँ, अब जाके उसे देख सकते हैं। और आप कह रहे होंगे प्रीमियम ऑफरिंग है, VF6 से बड़ी गाड़ी है, रेयर वाइपर कहाँ चला गया? तो रेयर वाइपर कहीं नहीं गया है, नीटली इंटीग्रेट कर दिया गया है कुछ इस जगह पे। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सभी चीज़ें यहाँ पे ऑफर्ड है।
हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी है। और उसके अलावा डिज़ाइन पैटर्न जैसे हर ब्रांड अपना फॉलो करती है हर प्रोडक्ट के अंदर, ऐसे ही इस विनफास्ट के लोगों के साथ विंग्स के सेटअप में निकलती हैं रेयर टेल लैम्प। और इन कनेक्टेड टेल लैम्प से अलग अगर बात करी जाए तो वर्टिकली स्टैक्ड आपको टेल लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे जो कि क्लियर लेंस है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं। उसके अलावा नीचे अगेन आप देखेंगे तो प्रीमियम फील हो रही है क्योंकि हर जगह पियानो ब्लैक टच के साथ ये सिल्वर एक्सेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और रेयर कैमरा के साथ साथ यहाँ पे आपको VF7 की ब्रांडिंग या फिर बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। वहीं बम्पर के अगर लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे रेयर पार्किंग सेंसर्स वगैरह आपको ऑफर कर दिए गए हैं। अब एक्सटीरियर के फीचर्स तो आपको दिखा दिए, अंदर की अगर बात करें तो इसमें भी सेम स्क्रीन शेयर करी जा रही है जो कि है 12.9 इंच की। ADAS लेवल 2 दिया जाएगा और ORVMs के अंदर हीटिंग, ऑटो डिमिंग और रिवर्स लिंक का फंक्शन दिया जाएगा। टेलगेट की बात करते हैं तो पावर टेलगेट इस गाड़ी के अंदर ऑफर करी जाएगी और हेड्स अप डिस्प्ले तो डेफिनेटली दिया जाने ही वाला है। और अगर VF6 से कंपेयर किया जाए तो इस गाड़ी के अंदर और ज़्यादा प्रीमियम फील के लिए काफ़ी ज़्यादा लेदर टच आपको दिखाई देगा और सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी बढ़ जाएंगे। काफ़ी टाइम बाद कोई नई ब्रांड इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है और वो भी कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक SUVs लेके जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, यूनिक प्रेजेंस के साथ आ रही हैं। तो अगर आपको भी ये गाड़ियाँ विटनेस करनी है, मैं अभी हूँ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेत के अंदर और दिल्ली में 1 महीने तक लगभग ये गाड़ियाँ आप आके विटनेस कर सकते हैं। तो आई वुड से कि अगर आप 20 से 25 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में कोई भी EV परचेज करना चाह रहे हैं तो एक बार साकेत में सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में आके इन गाड़ियों को एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा। उसके अलावा विनफास्ट अब फाइनली इंडिया में आ चुका है इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन को ड्राइव करने। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।